देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। 2013 में जब यह फैसला किया कि हम अपना एक बड़ा इनिशिएटिव लेंगे, वो था बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, और उसी को लगा है सबसे तगड़ा झटका। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का काम ठप पड़ा हुआ है, 40% एकदम ठप पड़ा हुआ है, और बाकी का 40% लगभग आधा ठप पड़ा हुआ है। इसका मतलब यह है कि 2049 तक, मतलब ये रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को 100 साल जब होने वाले हैं, असल में तब वो ये चाह रहा था कि उसका ये एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पूरा हो जाए। लेकिन उसी के बनाए हुए दानव ने, उसी के बनाए हुए भस्मासुर, उसी के बनाए हुए कोरोना वायरस ने इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को तगड़ा झटका दिया है। इस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जरिए भी वो असल में चाइना सेंटर्ड इकोनॉमी को पूरे विश्व में फैलाना चाहता था। कहा तो उसने ये था कि देखिए, इससे तो बहुत सारे रीजन्स जुड़ जाएंगे, इससे सेंट्रल एशिया जुड़ जाएगा, इससे यूरोप जुड़ जाएगा, इससे लैटिन अमेरिकन कंट्रीज, कैरिबियाई कंट्रीज जुड़ जाएंगी, और इससे देखिए कितना फायदा होगा कि ये सब आपस में मिलकर व्यापार कर सकेंगे। लेकिन इसके पीछे नीयत ये थी कि वो कैसे अपने माल को दूसरे तमाम जगहों पर जाकर डंप कर सके, और इसीलिए हिंदुस्तान इस फेर में नहीं आया। क्या है ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसे पहले वन बेल्ट एंड वन रोड इनिशिएटिव कहा गया था। बेल्ट वो कहता है जो धरती पर पड़ने वाला मार्ग है, वो रोड भी हो सकता है, वो रेल ट्रैक भी हो सकता है, और जहां वो कहता है रोड, उसका मतलब है मैरीटाइम रोड, मतलब समुद्र से गुजरने वाला रास्ता। और इससे वो किस किस को जोड़ना चाह रहा है, देखिए आप, ये है यहां पर बीच में आप देख रहे हैं सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से लेकर ये जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, इसको वो जोड़ना चाहता है, और कुल मिलाकर 138 कंट्रीज ने अभी तक उसके इस इनिशिएटिव पर दस्तखत कर दिए हैं, MOU बन चुके हैं, जिसका हस्तांतरण भी हो चुका है। और इसमें किस तरीके से वो जोड़ना चाहता है, देखिए आप, यहां से निकलकर अगर आप ये देखें, ये ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, हालांकि इसको भी वो जोड़ना चाहता है, यहां पर भी वो पहुंचेगा। लेकिन यहां से लेकर ये सेंट्रल एशिया, जहां पे रूस भी है, इसके ऊपर यहाँ पे चीन के बिल्कुल ऊपर अगर आप देखेंगे तो मंगोलिया भी है, यहां से लेकर आगे वो बढ़ना चाहता है मिडिल ईस्ट तक। मिडिल ईस्ट के बाद अफ्रीकन कंट्रीज की तरफ वो जो सहारा और सब सहारन कंट्रीज है, वहां जाना चाहता है, और साथ में वो पहुंचना चाहता है अमेरिका, लैटिन अमेरिकन और कैरिबियाई कंट्रीज की तरफ भी। और अगर आप देखें तो ड्रैगन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ये है, मैरीटाइम सिल्क रोड, वो चाहता है कि इसके साथ जुड़े चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसको तगड़ा झटका लगा है सीपेक। यही है जिनजियांग से लेकर ग्वादर पोर्ट तक जो वो रोड बनाना चाहता है। काशगर है एक्चुअली, जिनजियांग जो पश्चिमी प्रांत है, ऑटोनॉमस प्रांत है चीन का, उसके काशगर से लेकर और नीचे ग्वादर, कराची ग्वादर पाकिस्तान, वहां तक वो चाह रहा है। और ये चाइनीज ओवरसीज मिलिट्री बेसिस आपको नजर आ रहे हैं। ये है जिबूती, जिसका जिक्र मैं कर रहा था, जिस 77% कर्ज के तले चीन के दबा हुआ है, कैसे मना करेगा। उसने अपने यहाँ पर बेस बनाने के लिए इजाज़त दे दी है। असल में वो ये चाह रहा है कि इन तमाम जगहों से कनेक्टिविटी बढ़ाकर, बहाना तो ये है कि कनेक्टिविटी बढ़ेगी और आने वाले दिनों में इन सब जगहों पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। वो सिर्फ खुद का इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहता है, और चाहता है कि इन तमाम जगहों पर कनेक्टिविटी हो जाने के बाद वो जगह जगह पर अपने सामरिक स्ट्रैटेजिक बेस तैयार कर सके, और यही वो वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव के तहत करना चाहता है। TV9 नेटवर्क, 6 लैंग्वेजेस, हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, कन्नड़, मराठी एंड गुजराती, 56 crore impressions. India's #1 news network. TV9 network.